नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे विज्ञापन। विज्ञापन से आज बच्चा बच्चा परिचित है। टीवी पर देखते हैं विज्ञापन, अखबारों में देखते हैं विज्ञापन, और समाचार पत्र लेते हैं तो उस पर भी विज्ञापन, और समाचार के पत्र के बीच में भी पंपलेट आते हैं विज्ञापन के। तो सबसे पहले हम विज्ञापन शब्द का अर्थ जानते हैं। विज्ञापन शब्द दो शब्दों के मिल से बना है, वी प्लस ज्ञापन। यहाँ पर बच्चों वी उपसर्ग का काम कर रहा है और ज्ञापन का अर्थ है सूचित करना, सूचना देना, ज्ञान करवाना, यानी विशेष रूप से कोई सूचना देना। विज्ञापन का अर्थ हुआ किसी के बारे में विशेष रूप से एक समय में अधिक से अधिक लोगों तक उस चीज़ के बारे में बताना या सूचना देना। आप सभी को पता है, अंग्रेजी भाषा में इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञापन बनाने की, क्योंकि 10वीं की परीक्षा में अगर हम बात करें तो विज्ञापन बनाना आता है। तो विज्ञापन बनाना एक कला है, आर्ट है, जिसका मूल तत्व यह माना जाता है कि जिस वस्तु, सूचना, आवश्यकता, प्रॉपर्टी, कार्यक्रम आदि का विज्ञापन किया जा रहा है उसे लोग पहचान जाएं और उसका लाभ उठाएं। अब हम सबसे पहले विज्ञापन के उद्देश्य पर बात करते हैं कि ये विज्ञापन बनाए क्यों जाते हैं। देखो बच्चों, परीक्षा में आएगा विज्ञापन बनाना, लेकिन जब तक हमें विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन के उद्देश्य, विज्ञापन के लाभ, इनके बारे में मालूम नहीं चलेगा, तब तक हम एक आकर्षक विज्ञापन बनाने में समर्थ नहीं होंगे। तो हम बात करते हैं विज्ञापन के उद्देश्य की। सबसे पहला और महत्वपूर्ण विज्ञापन है बच्चों, उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना। उत्पाद यानी कोई कारखाने में, कोई फैक्ट्री में कोई भी चीज़ जो बनती है, जैसे मोबाइल है या कोई साबुन है, तेल है, क्रीम है, जैसा हम लोग टीवी पर देखते हैं, उसके आकर्षक विज्ञापन आते हैं, वो दृश्य विज्ञापन होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर विज्ञापन कॉपी पर बनाने हैं, तो उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए जो विज्ञापन होते हैं, ये विज्ञापन का उद्देश्य है। मेला, प्रदर्शनी, मॉल या अन्य आयोजनों के माध्यम से तात्कालिक बिक्री को बढ़ाना। हम लोग अपने शहर में मेले देखते हैं, मॉल हैं, प्रदर्शनी लगती हैं, तो उनमें तुरंत स्टॉल लगाकर वस्तुओं को बेचने के उद्देश्य से भी शहर में पहले विज्ञापन दिया जाता है। ये विज्ञापन अखबारों के माध्यम से आते हैं। लोगों को सरकारी योजनाओं से परिचित करवाना और उन्हें जागरूक करना, ये सरकारी विज्ञापन होते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, जन धन योजना है, या पोलियो के प्रति जागरूक करना है, मतदान के प्रति जागरूक करना है, तो ऐसे विज्ञापन सरकारी विज्ञापन कहलाते हैं। संस्थानों आदि में भर्तियों के लिए, कोई इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, स्कूल है, कोई कंपनी है, उसमें रिक्रूटमेंट के लिए, भर्तियों के लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं आवश्यकता वाले। व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी जो होते हैं निजी रूप से एक व्यक्ति विज्ञापन दे सकता है, जैसे मकान किराए पर लेना है या देना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, खोया है, पाया है, गुमशुदा की तलाश, वर वधू की तलाश, पुराना सामान खरीदना बेचना आदि, ये विज्ञापन भी होते हैं। फिल्मों के विज्ञापन, इससे आप भली भांति परिचित हैं। जैसे ही कोई नई फिल्म रिलीज़ होने को होती है, आप समाचार पत्र में देखते हो पूरा बड़ा पृष्ठ उस फिल्म के विज्ञापन से भरा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं विज्ञापन के प्रकार के। सबसे पहले होते हैं औपचारिक विज्ञापन। इसमें रोजगार संबंधी, सामान खरीदना बेचना, शिक्षा संबंधी, नाम परिवर्तन, वर वधू की तलाश आदि। फिर आते हैं सरकारी विज्ञापन, हम बात कर चुके हैं। लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराना, सरकार की नीतियों को सामान्य जनता तक पहुंचाना और उन्हें जागरूक करना। प्रदर्शनीय विज्ञापन, मुख्य रूप से उत्पाद की बिक्री बढ़ाना। आइए तो अब देखते हैं विज्ञापन बनाते समय हम किन बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात कि विज्ञापन ऐसा बने कि जिस विषय पर हम विज्ञापन बना रहे हैं उसकी विशेषताओं एवं महत्व को बताने वाला हो, यानी उस विज्ञापन के अंदर वो सारी बातें कवर हो जाए जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आवश्यकता अनुसार उसमें आकर्षक चित्र का प्रयोग हो। अगर मैं विज्ञापन बनाने की सबसे बड़ी विशेषता की बात आपको करूं तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। संपूर्ण जानकारियों को समेटे हुए विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। तो उसको आकर्षक बनाने के लिए उसके संबंधित आकर्षक चित्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर भाषा सरल व वाक्य छोटे हों। शब्द सीमा होती है बच्चों,
25 से 50 शब्द की इसमें शब्द सीमा होती है। तो भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए। आवश्यकता अनुसार कोई नारा, स्लोगन या प्रेरक पंक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कोई मतदान का है, पोलियो का है या पर्यावरण का है, तो इसमें इससे संबंधित कोई स्लोगन या हम प्रेरक पंक्ति लिख सकते हैं और लिखनी चाहिए। विज्ञापन बनाते समय पेंसिल और पेंसिल कलर्स का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। अगर हम पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो कुछ गलत होने पर हम उसको इरेज करके उसको ठीक कर सकते हैं। विज्ञापन हमेशा आयताकार खाने, रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनाना है आपको, ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। और आकर्षक बनाने में एक और बात है कि अक्षर थोड़े बड़े व मोटे बनाएं। जिन्हें हमें हाईलाइट करना है, जो मुख्य बातों को, उन्हें हम क्या करेंगे, थोड़ा अक्षरों को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, थोड़ा मोटा, यानी उनको बोल्ड कर देंगे। तो ये ध्यान देने वाली बातें थी। अब कुछ विज्ञापन के उदाहरण यहाँ पर हैं। विषय है, इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में आएगा, अपना पुराना एलईडी बेचने के लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ऊपर हेडिंग जरूर बनानी है, बिक्री हेतु पुराना एलईडी। कृपया ध्यान दें, बहुत ही कम कीमत पर, मात्र 6 महीने पुराना, बहुत ही कम कीमत पर सोनी कंपनी का 40 इंची एलईडी स्मार्ट फीचर के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। विशेष, कंपनी की 18 महीने की वारंटी शेष है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। राधेलाल शुक्ला, सीट 23, रानी बाग नियर वृंदावन चौक, नई दिल्ली 3, दूरभाष। अब इसमें देखिए, आप अपना पुराना एलईडी बेचना चाहते हैं, आपके एलईडी की विशेषताएं इसमें आ गई, और जो व्यक्ति इसको खरीदना चाहता है वो संपर्क करे, तो यहाँ पर उसका एड्रेस आ गया और फ़ोन नंबर भी आ गया। अब यहाँ पर आप ये विज्ञापन देंगे तो कोई भी व्यक्ति इस विज्ञापन को पढ़कर जो पुराना एलईडी खरीदना चाहता है वो आपसे संपर्क कर सकता है। एक एग्जाम्पल और है अपने सामने, देखते हैं। अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का एक आकर्षक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में हमें तैयार करना। बच्चे पहले इस विज्ञापन को ध्यान से देखिए। कुछ शब्द आपको रंगीन नज़र आ रहे हैं, मोटे नज़र आ रहे हैं, और इसकी जो पूरा फॉर्मेट है वो बड़े ही आकर्षक ढंग से बनाया हुआ है, और सारी सूचनाएं भी इसके अंदर डाली गई हैं। देखिए, सबसे ऊपर विद्यालय का नाम, शिक्षा भारती विद्यालय रामनगर रोहतक का। अब यहाँ पर जो का शब्द है इसको आप और भी छोटा कर सकते हैं अगर आप पेंसिल से बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंटिंग का है तो ये थोड़ा सा बराबर रह गया। 35वां वार्षिक उत्सव, विशेष बात क्या है, आपके विद्यालय का 35वां वार्षिक उत्सव, तो इनको हम थोड़ा बड़ा करेंगे और बोल्ड भी करेंगे। अब इसी के साथ हम डेट मेंशन कर देते हैं, तारीख डाल देते हैं 20 जनवरी 2021। अब कार्यक्रम का नाम आ गया, कार्यक्रम करवाने वाले का नाम आ गया, और कार्यक्रम कब है वो दिनांक भी आ गई। अब होती है वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो मुख्य अतिथि ये शब्द हैं, ये छोटे लिखे गए हैं, और जो मुख्य अतिथि आएंगे उनका नाम हमें हाईलाइट करना है, तो उसको हमें थोड़ा बड़ा लिखना है, बोल्ड करना है, रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये पूरा विज्ञापन आप सिर्फ पेंसिल से भी बना सकते हैं, और जहाँ पर मैंने लाल या ये बड़ा किया है वहाँ पर आप पेंसिल से ही शेड करके, डार्क करके उसको मोटा कर सकते हैं। तो नाम लिख दिया मुख्य अतिथि का। अब उनका जो डेजिग्नेशन है, जो पद है, वो आप कोष्टक में उससे छोटा लिखिए, क्योंकि यहाँ पर नाम ही काफ़ी है। ब्रैकेट में आप लिखिए मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। अब विशिष्ट अतिथि, डॉक्टर पंकज कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक, ये आप देख रहे हैं, ऐसे ही इसकी वो बनाई गई है। उद्घाटन, अब वार्षिक उत्सव है तो उद्घाटन कब होगा, यानी शुरुआत कब होगी, साय 5 बजे, समय आ गया। अब स्थान इम्पोर्टेंट है, स्थान इसके साहित्य में दे दिया, टैगोर ऑडिटोरियम, MDU रोहतक। अब विशेष आकर्षण ऐसे आप डाल सकते हैं इसमें, विज्ञान प्रदर्शनी और कला प्रदर्शनी, ये सब आपको सोचना है। वैसे आप विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालय का विज्ञापन तो आप अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में ये कार्यक्रम होते रहते हैं। अब आयोजक, यानी इसको देखो, आयोजक और आयोजन स्थल दोनों एक भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशन है, ये आपकी कल्पना है। शिक्षा भारती प्रबंध समिति इसके आयोजक है। निवेदक, अब निवेदन कौन कर रहे हैं, यानी बुला कौन रहे हैं, इनके अध्यक्ष प्रोफेसर हीरा सिंह जी, प्रबंधक श्री अनुराग जैन जी, प्राचार्य सुश्री ममता बोला। यानी ये चीज़ें आपको एक उत्सव के अंदर डालनी हैं। तो ये एक विज्ञापन बनाने की कोशिश की थी। एक विज्ञापन और देखते हैं हम, ये सरकार की तरफ से है। पर्यावरण संरक्षण पर 25 से 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन बनाना है। ये क्योंकि
प्रिंट किया हुआ है, आपको हाथ से बनाना है, तो जो आपको चित्र दिख रहा है ऐसा चित्र अगर आप नहीं बना सकते हैं तो सामान्य पेड़ का चित्र बना सकते हैं। पेड़ के ऊपर एक छोटा सा पंछी बिठा सकते हैं, नल बना सकते हैं, नल का पानी चलता हुआ दिखाकर उसको क्रॉस कर सकते हैं। आप कोई भी छोटा सा चित्र उसमें बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, विज्ञापन पर पूरा ध्यान आपको चित्र पर नहीं देना। चित्र उसका एक अंग बने, एक पार्ट बने, मुख्य बात ना बने। तो सबसे पहले हेडिंग पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ। यहाँ पर आप कोई और नारा बना सकते हैं अगर आपके दिमाग में आए तो। अब देखिए, बहुत ही सुंदर कल्पना का प्रयोग इसमें किया गया है। गीला कूड़ा नीला डस्टबिन। अब नीला डस्टबिन को नीले रंग से कर दिया। ये आप लोग सुनते हैं, नगर निगम की गाड़ी आती है। सूखा कूड़ा हरा डस्टबिन, क्योंकि ये पर्यावरण को पेड़ लगाएं हरियाली लाएं, ये पूरा मैंने हरे रंग से कर दिया। जल बचाएं कल बचाएं, जल नीले रंग का होता तो ये नीले रंग से कर दिया। ऊर्जा बचाएं समृद्धि लाएं, ये सोचा गया है कि पर्यावरण किस किस तरीके से बचेगा। तो इस प्रकार के आप वाक्य लिख सकते हैं। इसमें आप अपनी और भी कल्पना शक्ति डाल सकते हैं। अब ये कौन दे रहा है? नगर निगम रोहतक द्वारा जनहित में जारी। इस प्रकार के विज्ञापनों में आप नीचे सरकार की किसी संस्था का नाम लिख सकते हैं या भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, इस प्रकार का भी आप डाल सकते हैं। इसमें आपको दिनांक नहीं डालनी, इसमें आपको जगह नहीं डालनी, क्योंकि सिर्फ आपको ये नियम डालने हैं, वो बातें डालनी हैं और कौन इस विज्ञापन को जारी कर रहा है वो डाल। जनहित का मतलब होता है जनता की भलाई के लिए। तो ये विज्ञापन के मैंने आपको उदाहरण दिखाए हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और विज्ञापन बनाने का अभ्यास भी कीजिए। आपकी परीक्षा में विज्ञापन 5 अंकों का आएगा और ये 5 अंक में से 5 अंक आपके बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। तो अगली वीडियो के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।